अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि हम लोग फार्माकोग्नोसी के प्रैक्टिकल की सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हमने क्रूड ड्रग की आइडेंटिफिकेशन कर रहे थे। हम लास्ट टाइम जो क्रूड ड्रग की आइडेंटिफिकेशन कर चुके हैं उसमें कोरिएंडर थी, फेनल थी और ट्रैगाथन थी। उसी सीरीज में आज हमारी जो नेक्स्ट ड्रग है वो है टर्मेरिक। टर्मेरिक जिसका हम आम लैंग्वेज में क्या कहते हैं, हल्दी। ठीक है, जो टर्मेरिक है वो एक इम्पोर्टेंट मेडिसिनल एंड कलरिंग क्रूड ड्रग है जिसको हम हासिल करते हैं प्लांट के राइजोम से। राइजोम क्या होता है? जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है किसी भी प्लांट का, उसको उसका राइजोम कहा जाता है। ठीक है, जो हमारे पास टर्मेरिक है वो एक इम्पोर्टेंट मेडिसिनल एंड कलरिंग क्रूड ड्रग है दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट राइजोम। हम जब बात करते हैं इसकी आइडेंटिफिकेशन की तो हम चार किस्म की आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्युएशन करते हैं इसकी, फिजिकल कहते हैं, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। मोस्ट कॉमनली जब हम ऑर्गेनोलेप्टिक क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हम वहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे हम अपने सेंसेस को इस्तेमाल करते हैं ड्रग को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसकी शिनाख्त करने के लिए। हमारे कौन कौन से सेंसेस इस्तेमाल होंगे, जैसे कि उसको हम देख के पता चला सकें कि उसमें देखने में कैसी है, आया कि उसका कलर किस तरह का है। जैसे अगर हम टर्मेरिक की बात करें तो इसका कलर हमें देखने से पता चलता है, हम कहते हैं येलो टू ऑरेंज कलर है इसका। ठीक है, हमने देख के बता दिया। इसके बाद हम इसको स्मेल करते हैं, इसकी एरोमेटिक स्मेल है, एक स्पेसिफिक एरोमा देता है। ठीक है, इसके बाद टेस्ट आ जाता है तो टेस्ट इसका बिटर भी आता है और स्लाइटली पंजेंट आता है। ये थी इसकी ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन। इसके अलावा हम इसको टच करके पता चला सकते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है, जो अपर सरफेस है, आया कि वो सॉफ्ट है, वो हार्ड है, वो बिल्कुल स्मूथ है, या उसमें झुर्रियां पड़ी हुई हैं, वो रिंकल शेप्ड है। ठीक है, तो ये है उसका ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन कि हमने अपनी सेंसेस को इस्तेमाल किया और जो हमारी क्रूड ड्रग थी जो कि टर्मेरिक है, जिसको हम हल्दी कहते हैं, उसकी हमने शिनाख्त कर ली। कौन कौन से सेंसेस हमने उसको टच भी किया है, स्मेल किया है और उसको टेस्ट भी किया है और देखने से भी हमें पता चल गया है। ठीक है, अब जब हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें केमिकल क्लासिफिकेशन में, तो डिफरेंट केमिकल टेस्ट परफॉर्म करते हैं। जैसे अगर इसका हम रिएक्शन करवाएं अमोनिया के साथ तो जो हल्दी है करक्यूमिन, इसमें हमारे पास मौजूद होता है करक्यूमिन। ठीक है, तो अमोनिया अगर करक्यूमिन के साथ रिएक्ट करता है तो ग्रीन कलर आता है। तो जब केमिकल टेस्ट में अमोनिया के साथ इसका रिएक्ट करवाया जाए तो अगर हमारे पास रिजल्ट में ग्रीन कलर आ जाता है तो हमें फाइनल हो जाता है कि ये हमारे पास हल्दी है, इसमें करक्यूमिन मौजूद है। ये इसके केमिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में हम ऐसे नंबर दे सकते हैं या फिर सफोनिफिकेशन नंबर वगैरह। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी कि इसका बोटेनिकल सोर्स क्या है। बोटेनिकल सोर्स जो हल्दी जिसको टर्मेरिक कहा जा रहा है, इसका है करक्यूमन लॉन्गा और इसकी फैमिली है जिंजीबेरेसी। कौन सी फैमिली है? जिंजीबेरेसी। और जो पार्ट यूज है, जैसे कि हमने पहले ही कहा था कि ये एक इम्पोर्टेंट मेडिसिनल एंड कलरिंग क्रूड ड्रग है ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट राइजोम। तो पार्ट यूज इसका आ जाएगा राइजोम। ठीक है, राइजोम है क्या? जो प्लांट का अंडरग्राउंड स्टेम कहलाता है। ठीक है, पार्ट यूज इसका आ गया हमारे पास राइजोम। इसके बाद आ जाता है हमारे पास कि इसके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में सबसे पहला करक्यूमिन। जो करक्यूमिन होता है बच्चे, वही इसका मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जो कि इसको एक स्पेसिफिक कलर यानी येलो टू ऑरेंज कलर देता है और इसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं वो प्रोवाइड करता है करक्यूमिन। मेडिसिनल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं? अब हम हल्दी को इस्तेमाल करें, हमारे घरों में आम प्रैक्टिस है कि हल्दी को इस्तेमाल किया जाता है जख्मों को भरने के लिए। ठीक है, कहीं चोट वगैरह लग जाए तो हम क्या करते हैं, हल्दी को दूध में मिक्स करके दे रहे होते हैं। ठीक है, तो ये बेस्ट फाउंड हीलिंग एजेंट है। बेस्ट फाउंड हीलिंग एजेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। ठीक है, स्वेलिंग वगैरह हो जाए तो उसको खत्म करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा ये डाइजेशन को बहुत ज्यादा इंप्रूव करता है। ठीक है, और ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, एंटीऑक्सीडेंट है बच्चे ये। ठीक है, तो इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में हमारे पास कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी? करक्यूमन आ जाएगा हमारे पास, इसके वोलेटाइल ऑयल आ जाएंगे और स्टार्च वगैरह। ठीक है, लास्ट पे हम देखते हैं कि इन क्रूड ड्रग्स के मेडिसिनल यूजेस कौन कौन से हैं। तो जो हल्दी है, टर्मेरिक है या करक्यूमन लॉन्गिन जिसे हम कह रहे हैं, उसके वास्ट वैरायटी ऑफ मेडिसिनल यूजेस है। सबसे पहला जो हमने अभी बात की कि वाउंड हीलिंग में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जो सेल रिपेयर होता है ना उसमें हेल्प करता है। ये बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है, स्किन के लिए अच्छा होता है। इसके लिए डाइजेशन प्रॉब्लम को हील करने के लिए बहुत अच्छा होता है। और हमारे पास इसके अलावा एक कलरिंग एजेंट और फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जा रहा है।
ठीक है, लेकिन ज़्यादातर हम इसको एंटीसेप्टिक के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, वाउंड हीलिंग के लिए भी और वाउंड प्रोटेक्शन के लिए भी। ये थी हमारे पास आज की जो ड्रग, क्रूड ड्रग टर्मेरिक, जिसका बोटेनिकल सोर्स था कर्क्यूमन लॉन्गा, जिसकी फैमिली थी जिंजिबेरेसी। पार्ट यूज्ड कौन सा था? राइजोम था। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे इसके कर्क्यूमन था, इसके अलावा वोलेटाइल ऑयल थे और स्टार्च था। लास्ट पे आ जाते हैं इसके मेडिसिनल यूजेस। एंटीसेप्टिक है, ठीक है, वाउंड हीलिंग है, एंटी फ्लेवरिंग एजेंट है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, ठीक है। इसके अलावा स्किन के लिए बहुत अच्छा है, स्किन टोनर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये आज की हमारी डाइजेशन इंप्रूव करने के लिए कर सकते हैं। ये आज की हमारी क्रूड ठीक कंप्लीट हुई, जो कि थी आज करक्यूमन।